चिंतामणि काशीनाथ भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, शांति सागर जी महाराज की, सम्मानित सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, भट्टाचार्य गान सागर महाराज की, जय धर्म की। तो लहर के माध्यम से सीढ़ी सोने की हो, सीढ़ी चांदी की हो, चाहे सीढ़ी लकड़ी की हो, चाहे सीढ़ी पत्थर की हो, चाहे सीढ़ी किसी चीज की बनी हो, सीढ़ी तो चलने के काम आती, सबको मालूम है। सीढ़ी तो चलने के काम आती है। चलते हैं तो प्रभु बन सकते हैं, उतरना है तो अपने हाथों में है, उतरना है तो अपने हाथों में, चढ़ना है तो अपने प्रभु बन सके, उतरना है तो अपने पे हाथ में गोली बनना है। ये पीछे कमंडल दिया है साधु को, प्रभु बनने के लिए दिया है, पशु बनने के लिए नहीं दिया है। विवेक और बुद्धि सब काम आती है। कल मेरे कमरे में भैया आए थे, यहाँ बैठे हुए हैं, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान है। वो कह रहे गुरुदेव कल आपने प्रवचन किए थे, उसमें से कुछ थोड़ी सी मार्का उठाई थी, शौक से डाली उसके ऊपर। अपनी यहाँ जैनों में सत्य बात बताएं, इतना ग्रंथ में सारी चीज लिखी, आप कुछ नहीं लो, आदिनाथ से लेकर आदिनाथ भगवान का नाम लो, कब प्रथम तीर्थंकर भगवान, उसमें बहुत कुछ छुपा है। ओम ह्रीं श्रीमते नमः, ओम ह्रीं श्रीमते नमः, ओम ह्रीं सद्भवे नमः, ओम ह्रीं विष्णुवे नमः। 1008 मंत्र है जो सुबह आहुति डालता है, वो श्रावक अपने हाथ से आहुति खेलता है, उसके सारे टुकड़े मिल जाते हैं। करे तो इधर जाएगा उधर जाएगा। इससे मतलब अपने भगवान में बहुत शक्ति है क्या? नहीं, केवल एक कोई धर्म है, केवल जैन धर्म है, अन्यथा कोई धर्म में शक्ति नहीं। विचार करना कि हम इस मोहल्ले में जाएंगे, हम उस मोहल्ले में जाएंगे, इस बाबा के पास जाएंगे, इस फकीर बाबा के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। केवल आपका आस्था हो तो केवल भगवान महावीर स्वामी का आस्था है, जो भी काम कर देंगे, वो बैठे वही काम कर देंगे, केवल वही काम कर देंगे, अन्यथा कोई काम करने वाले नहीं है। विचार करके देखना कि भगवान महावीर स्वामी शक्ति नहीं है, बाकी 24 तीर्थंकर भगवान है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक, छोटे से भगवान महावीर स्वामी नहीं। प्रभु उतने ही बड़े होते हैं और उतने ही शक्ति होती है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक शक्ति होती है। श्रावक की सोच है कि मेरे पार्टनर भगवान हो गए, कि मेरे मुंशुकर भगवान हो गए, कि मेरे शनि भगवान शनि काटने वाले हो गए। विचार करना, न शनि न मुंशुकर, केवल अपने दिमाग की बहमी है। केवल याद रखना, केवल भगवान का आपने अभिषेक कर लिया, आपके सारे दुखड़े खत्म हो गए। खुद को मालूम है, आचार्य मुनि श्री सुरसागर महाराज बोलते थे, केवल बेटा एक कप का गिलास सुबह सुबह पकड़ता है ना, एक किसका गिलास पकड़ लेगा, कलश का पकड़ लेगा, प्रभु के ऊपर तू थोड़ा सा जल डाल देगा, तेरा काम हो जाएगा बेटा, तेरा काम हो जाएगा बेटा। तो देखना, इस प्रभु की मुद्रा को देखना, किसी को मत देखना। इस मंदिर में श्रावक भांति भांति के आते हैं, तो प्रभु को देखने आएगा, प्रभु की लीला को देख। भगवान कर्तव्य है, कर चुके हैं, भगवान भूतत्व है, भूल चुके हैं, भगवान सिद्ध है, सिद्ध हो चुके हैं। कौन है? वीतरागी है, ना इनके पास अस्त्र है, इनके वो वस्त्र नहीं है, स्त्री नहीं है, कोई नहीं है। कौन है? वीतरागी है, ना इनके पास शस्त्र है, ना इनके वस्त्र है, ना स्त्री है, ना कोई है। कौन है? वीतरागी है। आपसे कुछ मांगते हैं क्या? आपसे कुछ धारक उछल रहित है, ना पसीना, ना खेल, ना भूख, ना कुछ नहीं है, केवल वीतरागी शरण में आए हो। एक भैया आए, उन्होंने पूछा महाराज जी हम कहाँ से आए? लेकिन महाराज जी और हम से आए थे अभी कुछ दिन पहले, हमारी बेटी को बहुत तबीयत खराब हो गई, तो हमारा किसी ने बोला, पड़ोसी ने, वो फकीर बाबा के पास जाना। वो गई थी, उसने से ताबीज बनाया, उसकी माँ ने भगवान का आस्था रखी थी, उसकी माँ ने खोला तो उसमें क्या निकला? आश्चर्य हो जाएगा, केवल नमोकार मंत्र लिखा, केवल नमोकार मंत्र लिखा। अरे
नमो अरिहंतारम, समभावना भाव नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, सिद्धो नमो आयुर्वेदारम, आचार्य नमस्कार, नमो वृक्षारम, वो बातें तभी नमो लोहे संशय, लोगियों के सभी साधु को मेरा बारंबार नमस्कार हुए। कैसे हैं लोगों के सभी साधु? आप भावना माना सभी लोगों के साधुओं का आहार कैसा हो जाए? निरंतर हो जाए। सुबह उठकर यही भावना भाना, मत आना, मत कुछ करना, हे भगवान आप दुकान में बैठे हो, 10 के 50 करते हो, 80 किस लिए करते हो? हमारी महिला क्या करती है? उसका कन्वर्ट कर लेती है, पूजा करके अपना पुण्य का भाव ले लेती है। इतना तो सोचना, हम कुछ नहीं कर सकते, एक किरात तो पढ़ सकते हैं केवल स्वाध्याय का, इतना नहीं करते, कोई बात नहीं। कोई माता जी आए, उसकी बहनें, हमारी बहनें भैयावती करती, वो भी नहीं है, आहार दे सकती है, अपने सारे साधन बताए हैं, उस साधन में नहीं जुड़ सकते तो आप चीज बहुत है। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दान है। दानों महादान कौन सा है? भैया बताएंगे ये वाले। आहार दान, दान महादान, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र। क्योंकि आपने शास्त्र दे दिया साधु को। कौन सा शास्त्र दिया? ये शास्त्र नहीं है, ये वाणी है। शास्त्र कर्म कांड है, जीव कांड है, प्रवचन सार है, योग सार है, कर्म है, ये सारे ग्रंथ हैं, परमाणुओं के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथ को देकर अपना जीवन धन्य कर सकते। एक ग्रंथ दे दिया आपने साधु को, शायद वो साधु ग्रंथ क्लास में थे, आपने ग्रंथ दे दिया और ग्रंथ देकर महाराज ने ग्रंथ वासना करी पर पढ़ा और ग्रंथ का कितना सारा आपको उसमें से मिला। महाराज ने पढ़ा, आपने दिया, आपको उसकी वर्णना तो मिलेगी मिलेगी। 75 पैसे कौन को मिलेंगे पता है? जो महाराज पढ़ेंगे उनको पुण्य लगेगा। चवन्नी आपको ऐसे माँ बाप बनते, भगवान के माँ बाप बनते हैं, गुरु को प्रतीक्षा देते, गुरु के माँ बाप बनते हैं, तो ऐसे ही आपको पुण्य की वर्णनाएं लगेंगी। तो महाराज जी अपनी साधना से तो आपको दे सकते, वो कोई नहीं दे सकता। याद रखना कि हम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। इस मंदिर पे लड्डू चढ़ाया है, उस मंदिर बत्ती चढ़ाया है, उस मंदिर पे आपने वो कर दिया। कुछ नहीं करना। आपका श्रद्धा हो तो आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक श्रद्धा रखना, सारे काम हो जाएंगे। विचार रखना, आदिनाथ भगवान एक ऐसे सत्य है, उनके नाम 1008 है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या नहीं है, क्या नहीं सोचते? बहुत कुछ है आदिनाथ भगवान के अंदर। आदिनाथ स्तोत्र भक्तावत कहां से आया? कहीं से आया क्या? अपने यहाँ सोचने समय नहीं। महाराज जी कमर में दर्द हो रहा है, महाराज पीठ में दर्द हो रहा है, महाराज ट्यूमर हो गए, तो विचार करना, कुछ खोने कुछ पाना भी पड़ेगा, आना पड़ेगा, घर से बाहर तक निकलना पड़ेगा। फकीर बाबा के पास आते हो तो वो मंदिर में जाना, अपना टुकड़ा रो देना, गुरु के पास रो देना, अपना टुकड़ा रोके तब कुछ होगा। अन्यथा आप वहां बैठे हो, यहाँ बैठे स्वाध्याय करोगे तब नई नई चीजें मिलेंगी। आपने स्वाध्याय किया, हे भगवान आप ये बताइए, स्वाध्याय टीवी चलाते हैं सभी श्रावक हमारे, सुबह स्नान करते हैं, टीवी चलाओ। टीवी चलाने की मना नहीं है, टीवी कब चलानी है? आपने बाथरूम में गए, स्नान किया, तेज आवाज बढ़ा दी, तो आपको जो टीवी देख रहा है उसको तो पुण्य लग रहा है, बाथरूम बैठा है वो दोनों काम कर रहा है, एक बार दोनों काम हो जाएंगे। मुनि श्री सुधा सागर महाराज के प्रवचन चल रहे थे राजस्थान, मेवाड़ की धरती है, बिजोलिया राजस्थान में है ना, वहाँ की बात है। रास्ते में ध्यान हो जाता, ओ अम्मा बोले अम्मा पिता तेज आवाज बढ़ा दो, तेज आवाज बढ़ाई, वहां से गुजर रहे थे, बिहार चल रहा था सुबह। याद रखना वो भैया क्या कर रहा था? बुरुष कर रहा था, तो थूकेगा मुनि श्री अच्छा विद्या सागर महाराज की जय बोलेंगे तो थूकेगा। तो इसलिए टीवी चलाना, विवेक से चलाना, अपना बटन दबाना है, अपना बटन दबाना, का इसको करो, नमो का नाम करो, और जिस
जिसको बैठना है नीचे बैठ के अपने देख सकता है, जिसके गोड़ों में दम नहीं है कुर्सी ले ले, गद्दे में बैठकर टीवी कभी ना देखे। सीरियल, जैन सीरियल, जिनवाणी, पारस, महामती चैनल चलते हैं। आप स्वाध्याय कर सकते हैं, उस 500 प्रकार का स्वाध्याय वो सीरियल का वासना, प्रचना, विचार, भावना, धर्म, उपदेश, पूरे स्वाध्याय के नाम ये है। करने को बहुत कुछ है, आप करने की शक्ति तो रखो। ये भगवान ये मंदिर बना दिए, मंदिर जगह जगह बन गए, सब कुछ बन गए, आपकी शक्ति नहीं है आने की। महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलेगा तो क्या, आपका मंदिर 8 बजे बिल्कुल खाली हो जाता है भैया, 8 बजे मंदिर खाली हो जाता है, इतने ही लोग आते जाते रहते हैं। तो याद रखना, जो मंदिर को छोड़ता है मंदिर उनको छोड़ देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सब समझते हैं। मंदिर जब याद करते गुरु को, प्रभु को, जब बहुत ज्यादा दुखी परेशान हो, जब कोई दिगंबर गुरु के पास जाएंगे, हे गुरुदेव मैं परेशान हूँ। अरे आप परेशान थे, अपनी किस्मत से परेशान हो। प्रभु आपके घर में बैठे हुए हैं, आप इधर उधर जा रहे हो, आपके घर में सब कुछ है, इधर उधर क्यों भटकोगे? अपने घर पर आओ और सुबह सुबह क्या करो, अब सीख। मुझे शरीर ने बताई थी, एक धोती चपेटी जो पहनता है मंदिर का निर्माण है। निर्माण क्या है ये? मंदिर का निर्माण पहन रहे हो आप सभी, क्योंकि मंदिर की निर्माण में क्यों आई? आपने धोती रख दी और आपने पहन ली। ये पंखा चल रहा है, ये भी निर्माण में आ गया, क्योंकि आप इसकी हवा खा रहे हो। आप कुर्सी में बैठ गए, वो भी निर्माण में है। आप सामग्री लगा लेकर आए, किसी ने अपनी भावना से सामग्री थी, पूरी समान वो भी इसमें आएगी, दान में नहीं आएगी, निर्माण में आएगी। याद रखना, बहुत सारी चीजें हैं। दान, कितने दान, शास्त्र दान दिया, नरवाली 100 पुस्तक मेरी तरफ से और दान हो गई। अब आपने विचार करा, अब से किया, अब से का जल डाला, जल कर दिया, पूरा तरह से पानी भरकर लाए, पानी तो आया तो मोटर से, उसका बिजली का कर कौन देगा? कौन देगा? इसमें आया, विचार करना, गंदोतर पर निर्मल हो गया। याद रखना, आपने भगवान का अभिषेक किया, बिना मंत्र के अभिषेक किया, वो कोई फायदा का नहीं। मंत्र का अभिषेक होता है, सुबह सुबह करते हो, इसी में बहुत कुछ आ जाएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 चक्र, कितने हो गए? जोर से बोलो ना, कितने हो गए? 16 प्रकार की शुद्धि। इससे 16 पहनेगा, 16 मंदिर का 16, आहार का 16। ये सोचते हैं हम तो सरल है, मुनिराज आहार का 16 अलग होता है। आपने यही कपड़े पहन लिए मंदिर के, और वही कपड़े पहन के अब शिव भी पहन लिया। विचार करना, अब से के कपड़े अलग होते हैं, चौके के कपड़े अलग होते हैं। क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों? आपने चटाई छू ली, आपके मंदिर चटाई नहीं लगी, बहुत सी जगह चटाई छू लेते हैं, चटाई पर चले जाते हैं, बीवी की नहीं है, अभी भी आगे चढ़ा के आए, समझदारी से काम किया, 3 दिन से तो समझदारी से काम किया, चटाई पे पैर नहीं रखी अभी तक, चटाई वो उसमें क्या लगा है? प्लास्टिक। विचार करना, छोटी छोटी चीजें हैं, हम भूल जाते हैं और उसी का दुष्परिणाम हम कर देते हैं। पुण्य करते हैं, आप माला फेरते मंदिर में, माला फेरते सभी श्रावक, आपने माला फेरी बाबूजी, आपकी माला फेरी, भैया ने फेरी, भैया की भूल, भैया ने फेरी, भैया ने, सबने एक दूसरे ने माला फेरी। आपका पुण्य कौन लेगा बताइए? आपका पुण्य था, ये ले गया, इसका ले लेगा, इसका ले लेंगे, ले गए, दिमाग से सोचा ये माला मंदिर की आप खुद फेरते हैं, अपनी माला घर की खुद लाए, मर की माला खुद लाएंगे, तब माला का पुण्य आपको खुद लगेगा, क्योंकि आपने एक माला फेरी, आपको दूसरा लेकर पुण्य। महाराज ये मंदिर में रखी है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चे नीचे डाली, नीचे तो माला फिरती नहीं है, अपनी टुंडी से ऊपर माला फिरती है, बात भी करते जाए, मुखार मंदिर करते जाए, और तेरी कल आओ गया, और मेहंदी कल आ गया, नहीं मंदिर में चलता है, इस मंदिर में नहीं देखा अभी, आगे वाले मंदिर में देखा, ऐसा सुना है। अब
ऐसा सुना है, इस मंदिर में नहीं देखा, क्योंकि आप समझदार हो, क्योंकि आपने माला फेरी, माला फेरने का पुण्य लगेगा नहीं लगेगा? आपको लगेगा तो इतना नहीं लगेगा जो आपको चाहिए। आप अपनी माला को लेकर आए तब माला के प्रभाव होते हैं, अलग अलग रत्नों के प्रभाव होते हैं, अलग अलग मूंगा के प्रभाव होते हैं। कितने तरह के मूंगा होते हैं, कितने तरह के रत्न होते हैं। काली माला फेरने से कितना सिर दर्द बंद होता है, ट्यूमर जैसे दर्द बंद हो जाते हैं। आप विचार करना, हर चीज में शक्ति है, हर चीज। और किसी बच्ची ने बोला महाराज जी हम लाल काले कपड़े पहन के मंदिर में क्यों नहीं आए? भगवान तो काले होते हैं। मेरी काला कपड़ा निषेध है मंदिर में आना, प्रभु के सामने काला कपड़ा कभी नहीं पहन के आना। काले तो प्रभु होते हैं, उनका तो वर्णा ऐसी होती है, दूर से देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण देखने से कल्याण हो जाएगा, वाका देखने से कल्याण हो जाएगा, इनकी छवि देखने से। जब छोटी सी प्रतिमा हो जब बड़ी प्रतिमा हो, जब छोटी सी प्रतिमा जब बड़ी प्रतिमा हो, इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है हम क्या बोल रहे हैं। आपने भगवान की कितने कलश होते भैया? अमित भैया, शिव कलश इतना बड़ा होता है, उससे करने का क्या? यहाँ से उदयपुर राजस्थान मेवाड़ की धरती, एक कलश, कितना कलश सभी बोलेंगे? एक कलश। कांटे ज्योति नगर कॉलोनी से एक कलश हुआ, पूरा दिल्ली बाढ़ आ जाएगी। मेवाड़ पर बाढ़ आए, एक कलश इतना बड़ा। और कितने कलश होते हैं? 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है महाराज श्री। और आप करते हैं चुन्नू पानी से अभिषेक कर लेते हो और हाथ में कर लिए, नहा दिए भगवान को। आपने ब्रह्म को आपने बाथरूम में नहाए, प्रभु के सामने चुन्नू सा पानी ले लिया। याद रखना, आपने भगवान को अच्छे से नहीं मिलाया, उसी जगह से आपके दर्द चालू हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े आचार्यों का उपदेश सुन लेना। तो आपने यहाँ पानी डाला, यहाँ से निकल गया, बाकी की जगह सूखी रह गई, वहां दर्द हो रहा। महाराज क्या करें? आपको अभिषेक करना है, पूरा अभिषेक करना, पूरी बाजू पिसनी चाहिए। अभिषेक नहीं मान। अभिषेक का मतलब क्या है? आपका अभिषेक, भगवान को अभिषेक की जरूरत है क्या? बताइए माताएं, बताइए पुरुषों, नहीं है ना? हमको अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि प्रभु तो क्या हो चुकी है, समृद्ध है, बहुत शुद्ध है, विकराली है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। ये प्रभु आप कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं? उनके दास बनना चाहते हैं, कम से कम उन जैसे बनने की इच्छा करें, इच्छा करें, भावना आए, तब तो कुछ होगा। अंता ऐसे ही लगा रहेगा जीवन भर। याद रखना, मुनिश्री ने बताई थी, आचार्य मुनिश्री सुधासागर महाराज जी ने बताई थी अपने प्रवचन के माध्यम से, दर्प क्षेत्र काल भार कैसे है, भावना कैसी है आपकी, भगवान के अभिषेक करने की है। आप भगवान ले आए और 50 भैया फटाफट अभिषेक करके भाग गए। भैया मोबाइल दुकान पर निकल करके आओ, प्रभु के मंदिर में आओ, या साइलेंट कर दो, पता चले हाँ प्रभु का अभिषेक करने आए, तब मेरे जीवन सफल हो जाएगा। और मैं घर के घर से आ रही हूँ, 4 प्रकार का हाथ का त्याग, इतने सब सामग्री का त्याग है। जब तक मेरा दर्शन होगा, इसके बाद मैं घर पे आऊंगी, तो मेरा क्या होगा? नाश्ता देख लेना, करके देख लेना, जो एक दिन करके देख लेना, तो आपको कितना अपने अपने आप ही फीलिंग होगी, वाह क्या बात है, अपनी अंदर फीलिंग होगी। नमन भैया है, एक नया बच्चा है, वो सुबह सुबह आया, कल शाम को आया गुरु भक्ति में, और भैया भक्ति कर रहा था बच्चा, कितने सुंदर भाव है बच्चे में। आप युवा बच्चे हो, सबको आना चाहिए गुरु भक्ति में शाम को,
ऐसी बात नहीं, सबके काम है। गुरु भक्ति में शाम को आओगे तो कुछ मिलेगा, बाकी की क्रियाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव कैसे होते हैं, कैसे भाव से आपने अभिषेक किया। क्रोध कर दिया भैया को, यहाँ मैं खड़ा होना चाहिए था, मुझे कल सोना था, आपने पकड़ लिया नहीं, जिसने पकड़ लिया हम तो हाथ लगा देंगे। ये महिलाएं आप जहाँ बैठ गई, अरे मेरा बैठना था, नहीं आपको जहाँ मिल गई वहाँ बैठ जाना, भलाई मंदिर में नहीं लगना। वही प्रभु अब मंदिर में आई थी कर्म काटने के लिए और कर्म भांग कर चली गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु के माध्यम से गुरुदेव ने बताई है, आप तक पहुंचाना। हाँ या ना बाबूजी, हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ या ना। हाँ जी, क्योंकि पता तो चलेगी। विश्वास, आप विश्वास मानते हो भैया? डॉक्टर के पास जाते हो, विश्वास करते हो, जानते हो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, गलत तो नहीं काटेगा। नाई की बात जाते हो, विश्वास करते हो, सब पे विश्वास, दूध वाले विश्वास करते हो, बच्चे को भूल में आए वो तुम्हारे को विश्वास करते हो, और किस पर विश्वास नहीं करते? प्रभु पर विश्वास। इन प्रभु पर विश्वास कर लोगे तो अपना कल्याण हो जाएगा, ऐसा कल्याण होने वाला नहीं है। महावीर भगवान की, भगवान की करेंगे। दिलवाड़ी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सोवाड़ी मस्त कर्मेशदानी लोग, दिलवाड़ी भारती